अमेरिका की काली करतूतों को उजागर करने वाली खोजी वेबसाइट विकिलीक्स ने 2011 में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को तानाशाह और भ्रष्ट करार दिया था। 23 अक्टूबर 2008 के एक केबल में कहा गया था कि मायावती को जब भी जरूरत होती है वह अपनी एक तरीके से कह सकते हैं कि पसंद की सैंडल मंगवाने के लिए अपने एक निजी विमान को खाली मुंबई भेजा करती थी। बसपा सुप्रीमो मायावती की सुरक्षा जांच के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी ने बीते मंगलवार को मॉक ड्रिल की थी। इसके लिए पहले से तैयारी की गई थी। बताया जा रहा है कि इसकी सूचना मायावती को दी गई थी। ड्रिल से पहले हमेशा की तरह मायावती के आवास का गेट बंद था। अचानक गेट खुला और एनएसजी कमांडो आवास में दाखिल हुए। पीछे से एक एम्बुलेंस भी दाखिल हुई। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अटकलें लगानी शुरू कर दी कि क्या मायावती की तबीयत खराब है। भारत की दलित सियासत में मायावती की कहानी बेहद गजब है। जानते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में। मायावती को हमेशा अपनी जान का खतरा सताता रहता है। विकिलीक्स के केबल के मुताबिक मायावती को यह डर लगता था कि कोई उनके खाने में जहर मिला देगा, इसलिए उन्होंने फूड टेस्टर्स की नियुक्ति की थी। उनका खाना खाने से पहले कोई कर्मचारी उसे चखता है। मायावती के किचन में खाना बनाने वाले रसोइयों की निगरानी भी की जाती है। विकिलीक्स की स्थापना जूलियन असांजे ने की थी, जिन्हें पिछले साल ही रिहा किया गया था जेल से। विकिलीक्स ने कहा था कि मायावती में असुरक्षा की भावना इतनी है कि उनके भोजन करने से पहले उसे एक कर्मचारी चखता है। उनकी रसोई में खाना बनाने वाले 9 रसोइयों की निगरानी होती है। मायावती घर से ऑफिस निकलने से पहले सड़क को धुलवाती है। केबल में ये भी कहा गया था कि सतीश मिश्रा ने अमेरिकी दूतावास के अफसरों से कहा था कि निजी तौर पर मायावती का झुकाव भ्रष्टाचार की ओर है। वह तानाशाह जैसा व्यवहार करती है। विकिलीक्स के खुलासे में ये भी कहा गया था कि मायावती प्रधानमंत्री बनना चाहती है। उस वक्त मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि विकिलीक्स का मालिक पागल हो गया है, उसे पागल खाने भेज देना चाहिए। अगर उनकी सरकार के पास पागल खाने में जगह ना हो तो हमारे आगरा के पागल खाने में भेज दो। बीएसपी के घटते जनाधार के बीच उसके भविष्य को लेकर सालों से गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पार्टी अपना जनाधार वापस पाने के लिए क्या करेगी? मायावती सड़कों पर उतरती नहीं है। ऐसे में बीएसपी में भविष्य का नेतृत्व क्या होगा? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में दलित वोटरों को अपने पाले में करने के लिए मुख्य धारा की पार्टियां तो कोशिश कर ही रही हैं। दूसरी तरफ नगीना लोकसभा सीट से सांसद चुने गए चंद्रशेखर भी इस पर दावा करते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बसपा को यूपी में एक भी सीट नहीं मिली थी। हालांकि मायावती का क्या मजबूत नेतृत्व खड़ा कर पाएगी, ये सवाल भी उठ रहे हैं, मगर कैसे होगा यह कोई नहीं जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजा हित।